अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोजिटरी राइटिंग के एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? अगर थोड़ी फिक्र हो रही है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम एक्सपोजिटरी राइटिंग को ए टू जी समझेंगे, डेफिनेशन से लेकर ऐसे स्ट्रक्चर और राइटिंग प्रोसेस तक। तैयार हो जाएं एग्जाम में कामयाबी हासिल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे लिखने की टेंशन हो रही है। फिकर नॉट, ये परेशानी बहुत से स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन आज हम इसका एक सिंपल और सॉलिड हल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर ऐसे के स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके बाद लिखने के 3 अहम स्टेप्स से गुजरेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन भी है। ओके, तो सबसे पहली चीज, आखिर ये एक्सपोजिटरी राइटिंग है क्या चीज? बिल्कुल सादे लफ्जों में, इसका काम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, एंटरटेन करना नहीं। यहां आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देते, बल्कि सिर्फ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पेश करते हैं। इसकी कई किस्में हैं, जैसे आप कॉज एंड इफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के असरात क्या हैं, या फिर कंपेयर इन कंट्रास्ट ऐसे, जिसमें ऑनलाइन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में फ़र्क बताते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे में आप अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसले का हल भी बता सकते हैं, मगर इन सब का मकसद एक ही है, वजाहत करना, यानी टू एक्सप्लेन। लेकिन देखें, आप एसे की कोई भी टाइप लिख रहे हों, एक मजबूत एसे का बुनियादी ढांचा, या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, हमेशा सेम रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इमारत के लिए एक अच्छा नक्शा जरूरी है, एक अच्छे एसे के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर लाजमी है। याद रखें, हर अच्छे एसे के बस ये 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी तारुफ, फिर आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स जहां आप असल बात करते हैं, और आखिर में कंक्लूजन यानी नतीजा। और ये स्ट्रक्चर हम कहीं और से नहीं ले रहे, ये बिल्कुल आपके अपने कोर्स मटेरियल से लिया गया है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, एसे की ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को इसी तरह तफसील से बताया गया है, तो हम इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। हर जबरदस्त एसे की शुरुआत एक मजबूत हुक से होती है। यह आपका सबसे पहला जुमला होता है और इसका बस एक ही काम है, पढ़ने वाले की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींचना, ताकि वो आगे पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हुक के लिए आप कई चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई छोटा सा वाकया, किसी मशहूर शख्स का कॉल, एक दिलचस्प सवाल, कोई आदत-ओ-शुमार, या फिर एक बोल्ड स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया पर ऐसे लिख रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं कुछ इस तरह से: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? ये फौरन ध्यान खींच लेता है। हुक के फौरन बाद आता है इंट्रोडक्शन का सबसे अहम हिस्सा, थीसिस स्टेटमेंट। ये वो एक सेंटेंस है जो आपके पूरे ऐसे का निचोड़ है, उसकी रूह है। ये बताता है कि आपका मेन पॉइंट क्या है। मिसाल के तौर पर, although online education offers flexibility, its effectiveness in Pakistan is limited by digital inequality and lack of practical training। ये जुमला आपके पूरे मजमून को एक डायरेक्शन देता है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब आते हैं असल काम की तरफ, यानी लिखने के प्रोसेस पर। पहला कदम है ड्राफ्टिंग। जैसा कि आपके सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है, लिखने का सफ़र इन 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है, और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले मरहले से, जो कि है ड्राफ्टिंग। देखें, रफ ड्राफ्ट का सीधा सा मतलब है अपने सारे ख्यालात को बिना किसी रोक टोक के कागज़ पर उतार देना। इसके लिए आप फ्री राइटिंग कर सकते हैं, यानी बस लिखते जाएं जो भी जहन में आ रहा है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, यानी टॉपिक से जुड़े सारे आइडियाज़ जमा करें, या फिर एक आउटलाइन यानी खाका बना लें। इस स्टेज पर परफेक्शन की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। ओके, जब आपके सारे ख्यालात कागज़ पर आ जाएं, तो अब वक्त है अगले कदम का, रिवाइजिंग और रिफाइनिंग। ये वो स्टेप है जहां आप अपने रॉ मटेरियल को तराश कर एक बेहतरीन तहरीर बनाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। लोग अक्सर रिवाइजिंग और एडिटिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। रिवाइजिंग का ताल्लुक बड़ी तस्वीर से है, आपके आइडियाज़, एसे का ढांचा और वजाहत, जबकि एडिटिंग का ताल्लुक छोटी छोटी डिटेल्स से है, जैसे ग्रामर की गलतियाँ, स्पेलिंग और पंक्चुएशन। रिवीजन का पहला और सबसे अहम सुतून है क्लैरिटी, यानी वजाहत। इसका मतलब है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो पढ़ने वाले तक बिल्कुल साफ पहुंच रहा है, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका दूसरा सुतून है कोहेरेंस, यानी रब्त और तसलसल। मतलब कि आपके आइडियाज़, जुमले और पैराग्राफ्स आपस में लॉजिक के साथ जुड़े हों, पढ़ने वाले को लगे कि वो एक स्मूथ सफ़र पर है। और तीसरा सुतून है कॉन्साइजनेस, यानी इख्तिसार। अपनी बात को कम से कम लफ्ज़ों में कहना, गैर ज़रूरी अल्फाज और बार बार एक ही बात दोहराने से बचना।
इससे आपकी तहरीर में वजन पैदा होता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी मरहले पर, द फाइनल पॉलिश। ये वो फाइनल टच है जो आपकी तहरीर को एकदम प्रोफेशनल और गलतियों से पाक शक्ल देगा। जैसा कि आप इस सोर्स इमेज में भी देख सकते हैं, एडिटिंग के मरहले में बहुत एहतियात से प्रूफ रीडिंग की जाती है और हर छोटी से छोटी डिटेल पर तवज्जो दी जाती है। इसमें अहम काम ये है, पहला प्रूफ रीडिंग यानी ग्रामर, स्पेलिंग और जुमलों की बनावट की गलतियां ठीक करना। दूसरा कंसिस्टेंसी चेकिंग यानी स्टाइल और फॉर्मेट पूरे ऐसे में एक जैसा हो। और तीसरा फीडबैक इनकॉर्पोरेशन यानी अगर किसी ने आपको राय दी है तो उस पर गौर करना। ठीक है जी, अब आखिर में जैसा वादा किया था पेश है आपके लिए एग्जाम शॉर्टकट नोट्स। ये पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है जिसे आप एग्जाम से आए हैं पहले 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को अपने जहन में बिठा लें। नंबर 1, इंट्रोडक्शन में हुक और थीसिस स्टेटमेंट लाजमी है। नंबर 2, हर बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ एक मेन आइडिया डिस्कस करें। नंबर 3, लिखने का प्रोसेस हमेशा ये होगा, ड्राफ्ट, फिर रिवाइज और फिर एडिट। नंबर 4, रिवाइजिंग 3 चीज़ों के लिए करें, क्लैरिटी, कोहेरेंस और कॉन्साइसनेस। और नंबर 5, एडिटिंग भी 3 चीज़ों के लिए, ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग। दैट्स इट। तो आज इस सब के बाद सोचिए कि वो कौन सी एक राइटिंग टिप है जिसे आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इस पर जरूर गौर कीजिएगा क्योंकि याद रखें, अमली मश्क ही कामयाबी की कुंजी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।